आज मीठे बाबा हमें कहते हैं, सच्चे बच्चे सदा सेफ रहते हैं, है ना। सच्चे बच्चे सदा सेफ रहते हैं, माया से सेफ। हम सच्चे बच्चे हैं, सच्चे बच्चे हैं, है ना। कई बार क्या होता है कि बच्चे को मालूम ही नहीं होता है सच्चा कैसे होना है ना। पाप पुण्य की समझ ना हो तो समझते हैं कि हम तो सच्चे ही होकर चल रहे हैं, लेकिन भूलें होती हैं और हमें परख नहीं होती, समझ नहीं होती। तो आज थोड़ा सच्चाई के सब्जेक्ट को समझेंगे। हम बच्चे 2 युगों तक 2500 वर्ष कैसे दुनिया में रहते। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। हम झूठ की दुनिया में रहते हैं, विकारों को ही अपना स्वधर्म समझते हैं। यही समझते हैं ना, विकार तो नॉर्मल है, नेचुरल है। साइंस भी कहती है विकार तो तुम्हारा निजी गुण है। ईगो और लस्ट, साइंस कहती है ये तो तुम्हारा बेसिक गुण है। तो आप सोचो हम कैसे दुनिया में रहते हैं, बिल्कुल झूठी दुनिया में। और जब झूठी दुनिया में रहते हैं तो झूठ और सच की तो बात ही नहीं है, क्योंकि झूठ ही सच है ना। अगर पूरे विकारी हैं तो पूरे अच्छे हैं क्योंकि दुनिया में तो नॉर्मल माना विकारी, और जो निर्विकारी है, जो विकारों की खींच जिसको कम होती है, तो कहते हैं ये तो एबनॉर्मल है। तो हम ऐसी दुनिया से बाबा के पास आते हैं। हमें कोई झूठ सच की परख नहीं होती, और हम जो बाहर जीवन जीते हैं उसी आधार से हम अपने अंदर भी अपने को क्या समझते हैं। 63 जन्मों तक तो यही सोचते हैं। हर एक मनुष्य देखो कैसे कहता है ना, मैंने तो कभी एक चींटी भी नहीं मारी, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, कहते हैं ना। हाँ, चींटी नहीं मारी क्या कितनी चींटियाँ मारते हैं जाने अनजाने, लेकिन कहते यही है कि हमने तो चींटी भी नहीं मारी, है ना। क्या पाप नहीं किए क्या? पाप तो बहुत किए, कदम कदम पर पाप किए, क्योंकि देह अभिमान है तो पाप तो होते ही चले जाते हैं। लेकिन मनुष्य आत्मा को पहचान नहीं होती, सच और झूठ की पहचान नहीं है, तो सच्चाई की तो बात ही नहीं है। फिर जब हम बाबा के पास आते हैं, देखो उससे भी पहले एक तो हम अपने को, अपने अंदर सच और झूठ को परख नहीं सकते, है ना। परख ही नहीं सकते तो दूसरे को कभी कहने की बात तो होती ही नहीं कि ये मैंने पाप किया, ये मैंने गलत किया। ज़्यादा से ज़्यादा कोई चोरी को पाप समझते होंगे, है ना, या किसी को मार दिया, किसी को दुख दिया, तो ऐसे को पाप समझते हैं। तो वो बातें दिल में खाती हैं, है ना, सोचते हैं कि ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो कदम कदम पर पाप बनते हैं, उन पापों का तो कोई हिसाब ही नहीं रखते, क्योंकि महसूसता ही नहीं है कि ये पाप है। फिर आप देखो जो 63 जन्मों तक हमारा जो बाबा के साथ संबंध है ना, बाबा के साथ भी कैसा संबंध होता। बाबा के साथ सच्चा होने का कोई संबंध नहीं होता, है ना। जाते हैं क्या बाबा के पास सच्चाई सुनाने, है ना। किसी किसी धर्म में है, जैसे क्रिश्चियनिटी में कन्फेशन की बात होती है ना, तो वो जाते हैं और
सच्चाई से सुनाते हैं, जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग है पाप की, तो सुनाने का रिवाज है। हिंदू धर्म में तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसी प्रथा रहती है कि अपने पापों को सुनाओ, या ऐसी कोई बात नहीं रहती है ना। तो हमारा जो संबंध होता है बाबा के साथ, वो भी कैसा होता है, 2 युगों तक वन साइडेड है ना। प्रेयर, प्रार्थना वन साइडेड कम्युनिकेशन है ना। हमने इधर से बाबा की महिमा कर दी और महिमा के अंत में कह दिया ये मेरी लिस्ट है, ये कर दो, है ना। तो ये हमारा संबंध होता है बाबा के साथ। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा कह देंगे अच्छा ये प्रसाद चढ़ा देंगे या ये कर देंगे। और दूसरी बात है कि बाबा से संबंध में एक और बात होती है, हम बाबा को सिर्फ अपनी प्रॉब्लम सुनाते। 2 जन्मों तक हमें क्या लगता है कि बाबा के साथ हमारा जो संबंध है उसमें सिर्फ एक ही बात है कि वो प्रॉब्लम सॉल्वर है और मैं जाऊं अपनी प्रॉब्लम सुनाऊं और वो सॉल्व करे। और बाबा कुछ हमें कहता नहीं, या बाबा को हम कोई सच्ची दिल से कुछ सुनाएं, वो प्रैक्टिस हमारी होती नहीं है ना। हिंदुज़म में ऐसी कोई भी प्रथा नहीं है कि हम वहाँ पर सच्चाई से कोई अपने अंदर कोई है ना कन्फेशन करें या ऐसी कोई बात कहें, ऐसी भी नहीं होती। अब फिर बाबा आते हैं, फिर बाबा हमें सच और झूठ का अंतर समझाते हैं। सबसे पहले है ना, बाबा कहते सच क्या है, गुण सच है, शक्ति सच है, आत्मा सच है, परमात्मा सच है ना। तुम देवता थे ये सच है, और बाकी सब कुछ झूठ है ना। जो भी तुमने मतें, विकारी मतें जिनके आधार से तुम चलते आए, वो सब झूठ है। और उन मतों के आधार से जो भी तुमने कर्म किए वो पाप कर्म है ना। वो सब हमने पाप कर्म किए। लेकिन क्या हम उसके बाद भी अपने जीवन के पापों को देखते हैं, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये भी कह देते हैं कि चलो उस समय तो हमें पता नहीं था, उस समय पता था या नहीं था, पर पाप तो हुए ना। तो वो जो पाप हैं उनको क्या हम सच्चाई से कभी झांक कर देखते हैं कि हमने कितने पाप किए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वश, दे अभिमान वश, है ना, ईर्ष्या द्वेष वश, आलस्य घृणा वश, क्या क्या हमने कर्म किए, किस प्रकार के हमने उल्टे संकल्प चलाए, किन किन आत्माओं के प्रति उल्टे बोल बोले। क्या कभी ये अपने अंदर झांक कर देखते हैं? नहीं देखते। क्यों? क्योंकि संस्कार नहीं है। अंदर झांकना और ये देखना कि मेरे में कितना झूठ है, कितना सच है, या मैंने क्या विकर्म किए, या मुझसे क्या भूलें हुई, ये संस्कार ही नहीं है। कभी 63 जन्मों में किया ही नहीं है, अंदर झांका ही नहीं है। हमेशा सोचा प्रॉब्लम बाहर है ना, प्रॉब्लम दूसरे में है, इसीलिए अंदर कभी झांक कर देखा नहीं। और अपने को तो यही कहते रहे 63 जन्मों तक, यही कहा कि हम तो किसी का बुरा नहीं करते, हम तो सब अच्छा करते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा होता है, ऐसा होता है। पता नहीं लिखने वाले ने किस्मत कैसे लिख दी, है ना। लेकिन अब बाबा हमें समझाते हैं कि तुम अपने अंदर देखो कि 63 जन्म तो तुमने कितने पाप किए, और 63 जन्मों का तो हमें याद नहीं, लेकिन इस एक जन्म के भी पापों को देखो, है ना। बचपन से लेकर कितने, जहाँ से स्मृति है, काम क्रोध लोभ मोह देहाभिमान वश, ईर्ष्या द्वेष वश क्या क्या कर्म किए, है ना, चोरी आदि क्या क्या किया। तो ये सारी बातें बाबा कहते हैं कि ये झांक कर देखो, क्योंकि जब हम कोई पाप कर्म करते हैं तो पाप कर्म हमारे अंदर बोझ बन के बैठा रहता है ना। इसीलिए तो वो जो आत्मा की अवस्था है वो कैसे होती, काली हो जाती है, क्योंकि पाप
भले ही आप उसको रिकग्नाइज करें ना करें, लेकिन जो हमने पाप किए हैं वो मैल बनकर अंदर रहता है, और ऐसा मैल जमा रहता है कि उस मैली अवस्था में, उस बोझिल अवस्था में हम बिंदु भी नहीं बन पाते, बाबा को याद भी नहीं कर पाते। तो इसीलिए सबसे पहले तो सच और झूठ के अंतर को समझना, और फिर सच्चाई से अपने अंदर की बात बाबा को सुनाना। क्योंकि कई बार हम देखते हैं ब्राह्मण बनने के बाद भी बाबा को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, है ना, अपना चिट्ठा नहीं बताते, है ना। बाबा को बताते हैं, बाबा ये प्रॉब्लम है, ये धन की प्रॉब्लम है, ये शरीर की प्रॉब्लम है ना। सेंटर पर आएंगे तो यही वर्णन करेंगे, हमारे संबंधों में ये प्रॉब्लम है, शरीर में ये प्रॉब्लम है, लेकिन अपनी कर्म कहानी नहीं सुनाते कि मेरे से क्या कर्म हुए, वो बातें नहीं सुनाते। अब आप विचार करो, अगर कोई सिर्फ प्रॉब्लम सुना रहा है तो इसका मतलब क्या कि वो तो अंदर झांक ही नहीं रहा कि मेरे अंदर क्या है, या मेरे अंदर क्या विकार है, क्या बीमारियां हैं, क्या मेरे अंदर की स्थिति है, क्या मेरे अंदर कैसे कैसी, है ना, कैसे कैसे संस्कार छुपे हुए हैं। अंदर झांकते ही नहीं और सिर्फ ऊपर से प्रॉब्लम सुनाते हैं, और फिर समझते हैं कि बाबा इन प्रॉब्लम्स को बस सॉल्व कर दे, है ना। हम बाबा के पास आए हैं, मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, और बाबा हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, है ना। सच्चाई का कोई संबंध नहीं रखते। इसलिए बाबा हमें ये बात आज समझाते हैं कि हमें सच्चे बच्चे बनना है, लेकिन सच्चाई से पहले तो सच और झूठ की महसूसता होना, फिर अंदर हम झांक कर देखें। क्योंकि सच्चाई को देखो, आज दुनिया में कोई क्राइम हो जाता है ना, कोई क्राइम हो जाता है तो सच को पता करने के लिए कितनी इन्वेस्टिगेशन होती है कि नहीं। ऊपर से तो लगता है कि अच्छा ये बात हो गई, लेकिन सच में किसने किसको मारा, क्या बात हुई, अंदर की बात क्या थी, वो तो जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन करने पड़ते। ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं कि ऊपर से तो ऐसा लगता है कि भाई इनको ड्रामा साथ नहीं देता, है ना, ये बात है, ऐसा है, इनके साथ गलत हो गया है, दुर्भाग्य है। लेकिन वास्तव में क्या है, वास्तव में तो सब बातें कर्मों से जुड़ी हुई हैं, और कर्मों का कनेक्शन अवस्था से है। लेकिन ना कर्मों की चेकिंग करते हैं, ना अवस्था की चेकिंग करते हैं, सिर्फ कहते चले जाएंगे बाबा ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कर दो, वो प्रॉब्लम। लेकिन जैसा बीज होगा वैसा फल होगा। जब तक अंदर से वो जो देहाभिमान की रगें हैं, वो जो विकारों के तंत हैं अंदर, वो जब तक निकलेगा नहीं तो बाहर की प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो सकती ना। तो क्या है, ऊपर ऊपर से अमृत वेला हो रहा है, अमृत वेले में भी किसको लाइट दे रहे, सारी दुनिया को। अंदर लाइट दे ही नहीं रहे, क्योंकि अंदर तो लाइट ही लाइट है ना। अंदर अंधेरा हो तो लाइट दे ना। अंदर के अंधकार की तो महसूसता ही नहीं है ना। ऊपर ऊपर से देख रहे हैं आत्मा चमक रही है, लेकिन अंदर क्या भरा पड़ा है उसको झांक कर भी नहीं देखते, क्योंकि वो सच्चाई नहीं है। क्योंकि 63 जन्मों तक हम ना खुद को सच बोलते हैं, ना बाबा को सच बोलते हैं। और ये सच्चाई का संस्कार, सच्चाई से अपने को देखना, परखना, जांचना, और फिर सच्चाई से अपनी बीमारियों को, अपनी कमी कमज़ोरियों को, अपने द्वारा हुए पापों को बाप के सामने रखना, ये एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस है जो हर एक को करनी है। क्योंकि मैंने यही देखा है कि कई ऐसे ब्राह्मण होते हैं, आज बाबा कहते हैं ना, माया जिनको खा जाती है। तो जब खा जाती है तो कई बार विचार चलता है कि ऐसा क्यों हुआ, इनको माया क्यों खा गई। तो फिर यही देखने में आता है कि कभी भी अपनी कमी कमज़ोरी को देखा ही नहीं, है ना। ज्ञान भी सुन रहे, योग भी हो रहा है, लेकिन योग से
जो अंदर अपने विकर्मों को भस्म करना चाहिए, तो वो विकर्मों की तो पहचान ही नहीं है, तो फिर भस्म क्या करेंगे, है ना। अब आप विचार करो, किसी के पास लेज़र सर्जरी की उसके पास नॉलेज है कि लेज़र लाइट से सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन उसको यही नहीं पता सर्जरी करनी कहाँ है तो लेज़र लाइट इधर मारे उधर मारे, है ना, इसको काटे उसको काटे, लेकिन जहाँ असल में बीमारी है उसको काटे ही ना, क्योंकि उसको तो डायग्नोसिस ही नहीं है कि ये जो बीमारी है ये है कहाँ। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि अंदर जब सच्चाई होगी, जब सच्ची दिल से बाप को सुनाएंगे, दिल की महसूसता होगी, तब तो जाकर बाबा की लाइट और माइट से उस बीमारी को ठीक करेंगे। वरना डॉक्टर है लेकिन डिनायल में रह रहा है ना। डॉक्टर है, उसको आता है बीमारी को ठीक करना, लेकिन वो कहता है बीमारी मुझे है ही नहीं, जिसको है उसको ठीक करूँ ना तो अन्यों का इलाज करता फिर रहा है, लेकिन अपनी बीमारी की महसूसता ही नहीं, तो है डॉक्टर लेकिन बीमारी से मर भी सकता है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए हमें बाबा जो वैद्यनाथ हैं वो इतनी सच झूठ की, विकारों की, गुणों की समझ देते हैं, लेकिन क्या हम अपने अंदर सच्चाई से झांकते हैं कि मेरे अंदर क्या विकार है, क्या विकर्म मैंने किए हैं, क्या सच्चाई से अपनी जीवन कहानी को देखा है। छोटी आयु से लेकर कितना तेरा मेरे में गए हैं, है ना, क्या संस्कार है मेरे, है ना। देखो दुनिया में जीवन कहानी सुनाते हैं ना, तो सुनाएंगे मेरे साथ क्या हुआ, ये नहीं सुनाएंगे मैंने क्या किया है ना। कहेंगे मेरे साथ इसने गलत किया, उसने गलत किया, ये टीचर मिले उन्होंने ऐसे ही फेल कर दिया, उन्होंने ऐसे डांट लगा दी, माता पिता ऐसे मिले, लेकिन आपने क्या किया वो कभी नहीं सुनाते, क्योंकि वो तो देखते ही नहीं कि मैंने क्या किया। तो बाबा कहते हैं अपनी जीवन कहानी को देखो, और उस जीवन कहानी में ये नहीं देखो कि किसने मेरे साथ क्या किया। अब चाहे एक्शन में चाहे रिएक्शन में, मैंने हर कदम पर क्या किया, कहाँ कहाँ हिंसा रखी, कहाँ मुझे क्रोध आया, कहाँ मैंने ईर्ष्या की, कहाँ हम विकारों में गोते खाने लगे, है ना। तो ये जो बातें हैं ये देखनी पड़े, कितनी हमारी विकारी वृत्ति है, कितनी विकारी दृष्टि है, कितने हमने क्रोधवश विकर्म किए हैं, कितने हमने लोभवश किसी का छीना चपटा, ये सारी बातें हमें अपने अंदर देखनी पड़े, है ना। बचपन में चोरी करते हैं, है ना, चोरी हो कितने कितने बच्चे चोरी करते हैं, लेकिन चोरी करते हैं पर अपने आप को कभी नहीं समझते मेरे अंदर लोभ है, मेरी दृष्टि दूसरे की चीज़ पर जाती है ना। छोटी छोटी चीज़ें, पेंसिल, रबड़, नोटबुक, ये भी चुरा लेते हैं है ना। लेकिन किसी का किया हुआ काम, कोई होमवर्क करके लाया है, उसको अपनी बैग में रख दिया, उसकी बैग में खाली कॉपी रख दी, ऐसा भी करते हैं। तो ये सारी बातें, ये जब तक हम अपने आप को देखेंगे नहीं, हमें अपनी तस्वीर कैसे पता चलेगी, हमें अपनी बीमारी कैसे पता चलेगी। और जब तक बीमारी की ही महसूसता नहीं, डायग्नोसिस नहीं, तो इलाज कैसे होगा, है ना। हम वैद्यनाथ से पढ़ रहे हैं, हमें सारी डॉक्टरी आती है कि आत्मा की बीमारी ठीक कैसे करनी है, लेकिन प्रश्न ये उठता है, मुझे पता भी है मैं कितना बीमार हूँ, क्योंकि बीमारी के जो सिम्टम्स हैं वो कहाँ दिखाई देते हैं। आत्मिक बीमारी के सिम्टम्स, आत्मिक बीमारी के सिम्टम्स उल्टे कर्मों में दिखाई देते हैं। और अगर हम अपने बचपन से लेकर अभी के कर्मों को साक्षी होकर देखते ही नहीं, अपने कर्मों को हमेशा, है ना, कौन सी पोजीशन से देखते हैं, मैं राइट वो रॉन्ग, उस पोजीशन से देखते हैं, तो हमेशा लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। लेकिन अगर अपने कर्मों को ऑब्जेक्टिवली साक्षी होकर देखें तो अपनी बीमारी समझ में आएगी। और क्योंकि हमें अपनी बीमारी समझ में नहीं आती, हम सच्चे होकर नहीं चलते। बात बाबा को लिख कर देने की नहीं है, लेकिन लिख कर देने को बाबा क्यों कहते हैं कि
इस जन्म में बचपन से लेकर जो भी पाप हुए उनको लिख कर दो। क्यों कहते हैं? क्योंकि लिखने के लिए तो मटेरियल चाहिए ना तो अंदर बैठ के सोचेंगे ना कि क्या क्या पाप किए। कभी सोचते ही नहीं है। जब तक कॉपी पेन हाथ में नहीं आता ना, बुद्धि नहीं चलती है। तो कॉपी पेन लेंगे, विचार करेंगे कि मैंने क्या क्या इस जन्म में किया, क्या क्या मुझसे उल्टे कर्म हुए, पाप हुए, तो फिर हमें एक दर्पण मिलेगा कि मुझ आत्मा के अंदर कितने विकार, कितने विकारी संस्कार हैं जिन्होंने मुझसे ऐसे कर्म कराए हैं। तो फिर उस आत्मा को जब हम बाबा के पास बैठते हैं तो बाबा से हम शक्ति लेंगे, गुण लेंगे और उन बातों को परिवर्तन करेंगे। क्योंकि अभी तक तो सिर्फ विश्व को सकाश दे रहे, खुद को तो दे ही नहीं रहे। और खुद को दे रहे माना खुद को सकाश क्या देते हैं? मैं सफल हो जाऊं, विजयी हो जाऊं, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, यही सकाश देते रहते हैं। जो बीमारी अंदर है जिसके कारण कुछ मिल नहीं रहा, उस बीमारी को तो ठीक करते ही नहीं। तो इन बातों को हमें देखना है। फिर दूसरी बात है बाबा के साथ संबंध की भी, क्योंकि अभी तक बाबा के साथ जो हमारा संबंध रहा है भक्ति मार्ग में, वो वन साइडेड रहा है। तो अभी बाबा की सिर्फ हम सुनते हैं, है ना, मुरली सुन ली, सिर हिला लिया, बस हो गया। ये मुरली पर चिंतन मनन भी करते हैं, यानी वो भी देखना है। लेकिन साथ में क्या हम बाबा जैसे, देखो बाबा जब हमें मुरली सुनाता है तो बाबा कितनी ऑनेस्टली हमें सब कुछ दिल खोल के सुना रहा है। अपना आदि मध्य अंत, सृष्टि का आदि मध्य अंत, जो भी बाबा की बुद्धि में है, मन में है, बाबा सब कुछ सुना रहा है। लेकिन हमारी दिल कब खुलेगी? जब हम भी बाबा को उतनी ऑनेस्टी से सुनाएंगे सब कुछ, है ना, हर बात अपनी सुनाएंगे। सिर्फ अपनी डिमांड्स की लिस्ट नहीं रखनी है बाबा के सामने, है ना। बाबा कहते हैं अपनी दिल से दिल को साफ करके खोल कर मेरे सामने रखो कि क्या क्या है तुम्हारे दिल में, क्या बातें हैं जिनको हम खुद को भी देखने से डरते हैं ना। पास्ट की कई बातें हैं जो हम खुद को भी, है ना, देखने से भी डरते हैं। उन बातों को कभी याद भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आत्मग्लानि होती है। लेकिन जब तक वो बातें जो है, देखो बीमारी छिपाने से तो बढ़ेगी ना। बीमारी को देखने से आत्मग्लानि होगी तो बीमारी बढ़ती चली जाएगी। तो बीमारी छिपाने से तो इलाज नहीं होगा। तो अपनी दिल को भी हिम्मत से, सच्चाई से देखना है और फिर बाबा के सामने उस बात को स्पष्ट रखेंगे। तब तो बाबा की भी जो श्रीमत है वो हमारी बुद्धि में टच होगी कि ये बात बाबा मुझे कह रहा है। क्योंकि आप देखो, जब हम किसी के साथ दो तरफा संबंध रखते हैं, माना दोनों तरफ से संबंध है, तो हमें भी ये रहता है ना कि ये जो कह रहे हैं ये मुझे कह रहे हैं, हम पर्सनल लेते हैं उसे। और मानो एक तरफा संबंध है ना, टीचर है, पढ़ा रहा है, जा रहा है, बच्चा जो है वो कभी टीचर से बात ही नहीं करता, तो टीचर की जो बात है वो पर्सनली नहीं लेगा। लेकिन जब दो तरफा संबंध है, जब आप भी टीचर को सारी बातें बता रहे हैं, बाप के सामने दिल खोल कर रख रहे हैं, तो बाबा जब मुरली चलाते हैं तो वो आज की मुरली नहीं होगी, वो आज की मेरे प्रति मुरली होगी, है ना। अभी भी क्या होता है, आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा, लेकिन आज की मुरली मेरे लिए क्या है, बाबा ने मेरे लिए क्या कहा, वो कैसे सुनाई देगा? जब बाबा को दिल खोल के बताया होगा कुछ, तो अंदर से आएगा कि आज बाबा मेरे प्रति कुछ सुना रहे होंगे, कुछ मुझे समझा रहे होंगे, क्योंकि मैंने बाबा को सब कुछ बताया है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मुझे मेरे जो निजी अनुभव से मुझे एक और बात जो लगती है वो ये कि जब हम किसी को भी अपना पूरा सत्य बताते हैं ना, तो एक तो हम हल्के हो जाते हैं, उसका बोझ हमें नहीं सताता। दूसरा, उस सत्य को बताने के बाद जब सामने वाला आपको स्वीकार कर लेता है तो आपको स्वयं को भी स्वीकार करना बहुत आसान होता है।
है ना। मैं आपको इसमें एक अनुभव की बात बताती हूँ। मैं छोटी थी, स्कूल जाती थी, तो उस समय स्कूल में मुझसे कुछ भूल हो गई। तो वो भूल जो है मेरे बुद्धि में रहती कि मेरे से ये हो गया, इसके फिर परिणाम आएंगे, तो फिर है ना ये बात हो सकती, वो बात हो सकती है। फिर जो लौकिक पिताजी थे उन्होंने नोटिस किया कि इसका जो चेहरा है वो थोड़ा मूंझा हुआ है। तो वो बैठ गए और फोर्स किया कि नहीं बताओ बताओ बताओ। तो फिर मैंने फाइनली बता दिया। तो जब बता दिया तो उन्होंने एकदम कहा तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, बाप बेटी मिलके देख लेंगे। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो जैसे जो बात बहुत बड़ी थी वो एकदम हल्के हो गई और मुझे भी पावर टू फेस आ गई, है ना। अब आप देखो, मैं लौकिक पिता का एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन लौकिक पिता से सारी बातें तो हमने भी नहीं की, है ना, क्योंकि दिल जो है वो इतनी सच्ची नहीं होती कि हम किसी भी मनुष्य को सारी बातें बता सकें ना। क्योंकि अनुभव यही होता है कि जब आप किसी भी मनुष्य से ज़्यादा बातें करते हैं तो फिर वो आपको जज करते हैं। इसीलिए जब बाबा मिला तो बाबा के साथ जब आप पूरी दिल खोल के हर बात बाबा के साथ रखते हैं, अगर आपका निमित्त के ऊपर उतना ट्रस्ट है तो निमित्त के द्वारा भी रख सकते हैं बाबा के सामने, और अगर उतना ट्रस्ट नहीं है तो अपने आप भी बाबा को चिट्ठी लिखकर, है ना, सौंप सकते हैं सारी बातें। और जब हम उस प्रकार से बाबा को सब कुछ बाबा के सम्मुख रख देते हैं ना, तो सबसे पहली चीज़ क्या होती, ये जो बोझ है ना जो अंदर दिल को खाता है, वो बोझ हल्का हो जाता और आत्मा के अंदर वो स्पेस क्रिएट होता है जिसमें बाबा की लाइट माइट एंटर करते हैं, है ना। क्योंकि अभी तक तो स्पेस ही नहीं है ना, अंदर तो इतना भरा पड़ा है, दिल इतनी बुरा स्मृतियों से भरी पड़ी है, तो बाबा की लाइट माइट एंटर ही नहीं होती, ऊपर ऊपर से रिफ्लेक्ट हो रही है सारी दुनिया में, लेकिन हमारे अंदर एंटर नहीं हो रही। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब दिल खोल कर मेरे सम्मुख रखते हो तो एक तो हल्के हो जाते, फिर दूसरी बात है कि हमारे अंदर सामना करने की भी शक्ति आती और हम अपने आप को एक्सेप्ट कर पाते, स्वमान आता है। क्योंकि जहाँ एक्सेप्टेंस नहीं है वहाँ चेंज नहीं हो सकता। हालांकि ये लगता विपरीत है, लेकिन नियम यही कहता है कि एक्सेप्टेंस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू चेंज। अगर एक्सेप्टेंस नहीं है अपने प्रति तो चेंज भी नहीं होता, क्योंकि आप तो अपने आप से भाग रहे हैं, तो आप चेंज कैसे करेंगे खुद को, है ना। जिस चीज़ से भाग रहे हैं उसको ठहर के चेंज करना तो इम्पॉसिबल है। तो बाबा कहते इसीलिए ये जो बाबा के साथ सच्चाई से सब कुछ शेयर करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब हम ऐसा संबंध बनाते हैं तो बाबा की मुरली भी हमें ऐसी लगती है कि बहुत पर्सनल बाबा मेरे प्रति चला रहे। और जब मुरली सुनते भी हैं या अगर निमित्त के द्वारा शेयर करते हैं तो निमित्त भी आपको जो बात सुनाते हैं तो लगता है कि अच्छा ये बाबा ने इनके द्वारा मुझे डायरेक्ट इशारा दिया, और उस आधार से उस बात को समझते हैं या फॉलो करते हैं। तो सच्चाई के सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सच्चाई के आधार से ही बाबा से संबंध बनता है, सच्चाई के आधार से ही आत्मा बाबा की लाइट माइट और शिक्षाएं धारण करती है। और जितनी सच्चाई होती है उतनी धारणा होती है, और जितनी धारणा होती है उतनी शक्ति बढ़ती है आत्मा की। और शक्ति तो चाहिए ना, क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा माया के साथ बॉक्सिंग है ना, और माया को परखें, माया जीत बने, उसके लिए आत्मा को शक्ति चाहिए, है ना। अगर कोई योद्धा है, युद्ध के मैदान में खड़ा हो जाए, कहे मुझे हारना नहीं है, मुझे जीतना है जीतना है, तो जीत जाएगा क्या? हाँ, मुझे जीतना है करते हुए मारा जाएगा क्योंकि जीतेगा उतना जितनी तैयारी है। जीतते इंटेंशन से नहीं है, तैयारी से। तो इसलिए बाबा कहते हैं माया के साथ बॉक्सिंग में भी कौन जीतेगा? जो जितना सच्चा होकर, बाबा से योगयुक्त होकर, क्योंकि सच्चाई जितनी है उतना ही संबंध है
और जितना संबंध है उतना ही योग है ना। नहीं तो योग भी क्या है, अयथार्थ है, ऐसे ऊपर ऊपर से है, सुपरफिशियल योग है। तो बाबा कहते उतनी सच्चाई से दिल का योग हो तो शक्ति भरे और फिर माया को परख सके और परास्त कर सके। क्योंकि माया का वार जब हो जाता है ना, जब ये बातें नहीं होती और माया का वार होता है, तो माया का वार किस पर होता है, बुद्धि पर। और बुद्धि को माया घायल कर देती है ना। अगर ये विधिवत नहीं चलते, सच्चाई से अपने अवगुणों को बाबा के सामने नहीं रखते, अपनी जीवन कहानी को नहीं देखते, अंदर झांक ही नहीं रहे, तो भ्रम में जी रहे, इल्यूजन में जी रहे, है ना। और डिल्यूजनल बोलते हैं ना आजकल, तो ये डिल्यूजनल है कि हम बीके हैं, हम बाबा के हैं, हम ऐसे हैं, लेकिन अंदर ना सच्चाई है, ना सफाई है, ना संबंध है, कुछ नहीं, तो कैसे बाबा के। तो बाबा के जब हम सचमुच बनते हैं तो बाबा से शक्ति मिलती है, और जब शक्ति मिलती है ना तो माया बुद्धि पर वार नहीं कर पाती, है ना। बुद्धि क्या क्या करती है, परखती है, निर्णय करती है, कर्मों का आधार बुद्धि है, चॉइसेस का आधार बुद्धि है। तो अगर हमारे चॉइसेस गलत हो रहे हैं, अगर हमें परख शक्ति नहीं मिल रही, हम कुसंग सत्संग को नहीं परख पा रहे, है ना, हम अहित करने वाले को, रावण राज्य वाले को, राम राज्य वाले को पहचान नहीं पा रहे, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी बुद्धि मारी गई है। और बुद्धि कब मारी जाती है, जब हम सच्चे होकर नहीं चलते, सुपरफिशियल चल रहे। तो जब दिल का संबंध नहीं है, बस दिमाग के आधार से या नियम के आधार से ऐसे ही चल रहे हैं, तो चलेंगे लेकिन लड़खड़ाते रहेंगे, क्योंकि माया बुद्धि पर वार करती रहती है। फिर बुद्धि परखती नहीं, उल्टे निर्णय करती, उल्टे कर्म करती है, और फिर कई बार क्या होता है कि चलते चलते फांव हो जाते, क्योंकि बुद्धि को परख शक्ति ही नहीं। और मैं इसमें आपको एक और अनुभव की बात बताऊंगी। जब हम सच्चे होकर बाबा के साथ चलते हैं ना, तो कई बार ऐसा होगा कि माया बहुरूप लेकर आएगी, आपको परख भी नहीं होगी, है ना, आपको समझ भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप किसी न किसी कारण से उस ट्रैप में नहीं फंसेंगे। आपको ये भी नहीं पता कि ये ट्रैप है, इसमें फंसना नहीं है, लेकिन आप नहीं फंसेंगे, आपका ड्रामा ऐसा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आप सच्चे होकर चले। इसीलिए जो दिल के सच्चे होते हैं ना, वो कभी माया के शिकार नहीं बनते। और जो दिमाग से बहुत कुछ समझते हैं लेकिन दिल की सच्चाई नहीं होती, तो माया उनको ठग देती है, क्योंकि माया दिमाग की तरह आती है। देखो, लॉजिकल बात कह रहे हैं, ये तो बात तो ठीक कह रहे हैं, सच ही तो कह रहे हैं, इन चक्करों में पड़ जाते हैं, है ना। जो गलत है उसको गलत ही कहेंगे ना। लेकिन बाबा ने कहा क्या आपको गलत सही में जाओ, आप फैसला करो, है ना, बाबा ने तो नहीं कहा। लेकिन किसी भी बात को लेकर उसके गलत सही में चले जाएंगे, उसमें अपनी बुद्धि लगाने लगेंगे, क्योंकि दिमाग से चलते हैं। और जो दिल से चलते हैं ना, उनके अंदर इतना दिल का स्नेह होता है, इतना प्यार होता है कि वो बाबा की श्रीमत से भटकते नहीं हैं। और कई बार रावण को पहचानने की ज़रूरत नहीं है, बस मर्यादा में रहने की ज़रूरत है ना। बाबा ने कहा है व्यर्थ बात मत करो, तो मत करो। अब व्यर्थ बात कितनी नुकसानकारक है वो आपको पहचानने की भी ज़रूरत नहीं है। तो जो सच्ची दिल से चलते हैं ना, वो ऐसे मर्यादा के कारण, क्योंकि बाबा ने कहा है मुझे ये करना, क्योंकि बाबा ने मना किया ये नहीं करना, तो इसी आधार से कई प्रकार की माया से वो बच जाते हैं। क्योंकि सच्चे होकर चलते हैं तो बाबा की श्रीमत, बाबा की पालना, बाबा का प्यार दिल में भरा होता है। और जहाँ दिल खाली होती है वहाँ माया जो है आकर्षण विकर्षण के खेल में भटकाती है, और माया फिर, है ना, घसीट कर ले जाती है। तो इसीलिए बाबा ने आज सच्चे बच्चे कैसे सेफ रहते, ये बात हमें समझाई। अच्छा, ओम शांति।